नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंगलवार को ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई, जिसका नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। कई स्थानों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की प्रलयकारी घटनाएं सामने भी आई हैं। लोगों द्वारा तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घर और इस आपदा के दौरान मलबे में दब गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटनाओं और रोते बिखलाते लोगों को देखकर उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में हमने 50 से अधिक बहुमूल्य जीवन खोए हैं। हिमाचल में मॉनसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इस अवसर पर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल घड़ी है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों का घर बसाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम रस्मी रूप से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में आपदा से भारी तबाही हो रही है तथा यह पिछले 50 साल की सबसे बड़ी आपदा है। जगह जगह घर और सड़कें टूट रही हैं, किसानों के खेत व फसल तबाह हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। इस त्रासदी का हिमाचल प्रदेश के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। उन्होंने शत्रु सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान, युद्ध के दौरान शहीद होने वाले तथा घायल होने वाले या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान राशि में 50% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपए के स्थान पर अब 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों जहां युद्ध न हो या शहीद होने वाले सैनिकों आश्रितों को 5 लाख रुपए के साथ अब 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। सैन्य अभियान के दौरान 50% से अधिक अपंगता वाले सैनिकों को 3.75 लाख रुपए तथा 50% से कम की अपंगता वाले सैनिकों को 1.50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 65,000 रुपए को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्रों में 224 से 240 रुपए तथा जनजातीय क्षेत्र में 280 से 254 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 रुपए तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 से
₹294 की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मृत शिशु संकल्प योजना को आरंभ करने की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शिशु और माता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा में बागबानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है। उन्होंने सेब, आम और लीची फलों के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्ष 2023 में बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष जुलाई माह में आपदा के दौरान गंभीर संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत का एक विशेष पैकेज घोषित किया है। इसे पूर्व घर को आशंकित नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इस सहायता राशि को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर सम्मान के एवज में पहले सिर्फ 10,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा रहा है। किराएदारों के सम्मान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के सहयोग में आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।